हेलो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी ने ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर कर लिया है तो आज हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो टोटल आज हम इस चैप्टर में 20 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ है हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों। स्लीप वेक साइकिल को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? तो बताया हुआ है बच्चों आपको, देखो क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, सिक्रेटिन, एड्रीनलिन, मेलाटोनिन, ईस्ट्रोजन। तो बच्चों मैंने आपको बताया है कि आपके ब्रेन के अंदर, मान लीजिए ये ब्रेन है, पीछे की तरफ एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। ओके, और वो पीनियल ग्लैंड जो होती है बच्चों, वो हार्मोन सिक्रेट करती है मेलाटोनिन। और ये मेलाटोनिन क्या करता है? स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ थाइमोसिन इन ह्यूमन बॉडी इज। हमारी बॉडी के अंदर थाइमोसिन का क्या फंक्शन होता है? तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हेल्प इन आरबीसी फॉर्मेशन, डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, प्रोवाइड इम्यूनिटी। बच्चों आपको बीच बीच में ना वीडियो को पॉज कर लेना है, फिर आंसर करना है और उसके बाद मेरा आंसर सुनना है, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। ठीक है, तो थाइमोसिन का फंक्शन हमें यहाँ पे बताना बच्चों। जो थाइमोसिन हार्मोन होता है इसको थाइमस ग्लैंड सिक्रेट करती है, और थाइमस ग्लैंड जब इस हार्मोन को सिक्रेट करती है तो इसका मेन पर्पस होता है बी सेल और टी सेल को मैच्योर करना। मतलब कि कुल मिलाकर के ये क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी के लिए होता है, क्योंकि बी सेल और टी सेल का काम है इम्यूनिटी को बूस्ट करना। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम इज। कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, ओवरी के अंदर जब जो ओवेरियन फॉलिकल हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और उनमें से एग रिलीज हो जाता है। मान लीजिए ये ऐसे करके, दिस आर ओवेरियन फॉलिकल्स लाइक दिस। जब ये रप्चर होंगे तो इनमें से एग बाहर निकल जाता है। मान लीजिए ये एग है, ठीक है। अब जब एग बाहर निकल जाएगा तो इससे एक टूटा फूटा सा ऐसे सेल्स का एक स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते थे कॉर्पस ल्यूटियम, सॉरी कॉर्पस ल्यूटियम, टी नहीं एल है बच्चों ये। और ये कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। सो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जब ग्रोथ करते हैं तो वो ईस्ट्रोजन सिक्रेट करते हैं, और जब वो रप्चर हो जाते हैं और एग रिलीज हो जाता है तो वो जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं वो प्रोजेस्टेरोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट प्ले एनी रोल इन कैल्शियम बैलेंसिंग। कैल्शियम को बैलेंस करने में कौन से हार्मोन का रोल नहीं है? नोट, डू नॉट प्ले एनी रोल, ये बताना है। तो देखो बच्चों, पहला है विटामिन डी। क्या विटामिन डी कैल्शियम को बैलेंस करने में कोई रोल है इसका? थायरोकैल्सिटोनिन, पीटीएच, थाइमोसिन। तो देखो बच्चों, विटामिन डी के कारण ही कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं आ सकता। थायरोकैल्सिटोनिन भी कैल्शियम को मेंटेन करता है, ये भी नहीं हो सकता। पैराथायराइड हार्मोन मैंने बताया था, ये भी ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, ये भी नहीं हो सकता। बच गया कौन सा? थाइमोसिन। थाइमोसिन का काम होता है इम्यूनिटी बूस्ट करना। ये कैल्शियम के केस में, कैल्शियम को बैलेंस करने में ये कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ प्रोटीन हार्मोन वन ऑफ द सेकंड मैसेंजर इज। तो सेकंड मैसेंजर कौन सा होता है बच्चों? देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब प्रोटीन हार्मोन सेल मेम्ब्रेन पे बाइंड करते हैं, सबसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये करवाया था, तो वो अपना मैसेज आगे कैसे भेजते हैं? एक सेकंड मैसेंजर की हेल्प से। तो बच्चों सेकंड मैसेंजर यहाँ पे कौन सा है? कैल्शियम, आयरन, सल्फर, कॉपर। बताओ कौन सा है? आंसर है बच्चों कैल्शियम। ठीक है बच्चों, आपको 3 सेकंड मैसेंजर ध्यान रखने हैं। सभी बच्चों को 3 सेकंड मैसेंजर ध्यान होने चाहिए। एक तो बच्चों कैल्शियम, एक होता है साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी है बच्चों, ये सी छोटा सी होता है, और साइक्लिक एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और एक होता है IP3। IP3 की फुल फॉर्म है आइनोस्टोल ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये 3 जो हैं कैल्शियम, CAMP और IP3, ये तीनों ही सेकंड मैसेंजर है बच्चों। तो तीनों के तीनों हर बच्चे को याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, कौन सा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रेट नहीं किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन तो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है। एफएसएच को भी एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है, एफएसएच दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, एसीटीएच, एसीटीएच एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, इसको भी बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करती है। बच गया क्या? ऑक्सीटोसिन, इट इज सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। 7th क्वेश्चन है हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? अब लीडिंग सेल कहाँ पे होती है प्यारे बच्चों? मैंने आपको टेस्टिस का डायग्राम करवाया था, आपको ध्यान हो तो, और वहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर तो बनता है अपना जो स्पर्म होता है वो बनता है, ठीक है। और इनके बीच बीच में यहाँ पे ऐसे करके छोटी छोटी सेल्स होती है, इन सेल्स को बोलते हैं लीडिंग सेल। और ये लीडिंग सेल सिक्रेट करती है बच्चों टेस्टोस्टेरोन। ओके, ये लीडिंग जो सेल जो होती है वो सिक्रेट करती है टेस्टोस्टेरोन। सो बी इज द राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे सी में एंड्रोजन का ऑप्शन भी दे रखा है, एंड्रोजन भी टेस्टोस्टेरोन के लिए ही यूज़ करते हैं, एंड्रोजन की ही कैटेगरी में टेस्टोस्टेरोन भी आता है बच्चों। तो बी और सी दोनों ठीक हो जाएंगे, दैट मीन्स डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक्चुअली। ओके, 8th है विच ग्लैंड डी जनरेट ग्रेजुअली विद एज, कौन सी ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो उम्र के साथ साथ, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, एज के साथ साथ उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे डी जनरेट हो जाती है। तो ऑप्शन है पीनियल ग्लैंड, थायराइड, थाइमस, थायरोक्सिन। तो बच्चों थाइमस ग्लैंड जो होती है, जो हमारे हार्ट के आसपास होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये साइज़ में छोटी हो जाती है। आपको करवाया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। थाइमस ग्लैंड जो होती है हार्ट के पास कुछ ऐसी सी शेप की दिखती है लाइक दिस, ये जैसे जैसे एज बढ़ती है ना वैसे वैसे इसका साइज़ छोटा होता चला जाता है और इसके कारण हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए वो कहते हैं कि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, बूढ़े जो लोग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। अब आपको मैचिंग टाइप क्वेश्चन सोल्व करना है बच्चों। तो देखिए ANF, MSH, GIP, TCT, इनकी अगर फुल फॉर्म पता है आपको तो आप इजीली सॉल्व कर जाओगे। ANF है एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। तो ANF जो एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर होता है ये क्या करता है, अपने ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। ओके, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। MSH है बच्चों मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्किन के कलर को डिसाइड करता है यानी कि पिगमेंटेशन के लिए। GIP है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी कि इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन 4 आ गया। और TCT का आ गया कि कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, थायरोकैल्सिटोनिन, तो इसका आ जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, तो आप अब ऑप्शन में से आप खुद ढूंढ के बता दीजिएगा कौन सा आपने लगाया है। 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसुलिन हार्मोन। प्यारे बच्चों इंसुलिन हार्मोन क्या करता है ये बताना है आपको। तो इंसुलिन हार्मोन जैसा कि मैंने आपको करवाया हुआ है कि ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। तो पहला ओके है, डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल। हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन, ये बात भी ठीक है क्योंकि हाइपो का मतलब कम करना, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज को, तो ये ग्लूकोज को कम करता है, ये वाला भी ठीक हो गया। इसके अलावा आपको ये भी बताया था कि ये एडिपोसाइट या एडिपोस टिश्यू और हिपेटोसाइट दोनों के ऊपर काम करता है, उनको एक्टिवेट करता है, तो ये वाला भी ठीक है। दैट मीन्स तीनों ही ऑप्शन हमारे ठीक है। सो इट इज ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन देखिए, नेम द हार्मोन विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो वाटर लॉस को रोकता है थ्रू यूरिन। कहीं ऐसा ना हो कि यूरिन से सारा वाटर ही बॉडी से निकल जाए, तो कौन सा हार्मोन इस चीज़ को प्रिवेंट करता है। वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बोथ A एंड B। तो बच्चों सिर्फ वेसोप्रेसिन हार्मोन है जो वाटर लॉस को कम करता है। तो वेसोप्रेसिन क्या करता है, वेसोप्रेसिन जो हमारी किडनी के अंदर, आपको मैंने अभी करवाया नहीं है वैसे ये चैप्टर बट बता देता हूँ, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर काम करता है। मान लीजिए ये नेफ्रॉन है ऐसे करके,
नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग डक्ट होती है उसके ऊपर काम करता है और वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करवा लेता है ताकि वाटर का लॉस ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। तो वैसोप्रेसिन इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगेन एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन दिया है बच्चों। देखिए मैचिंग करनी है आपको। प्रोटीन हार्मोन कौन सा है, स्टीरॉयड हार्मोन कौन से हैं, आइडोथायरोनिन कौन से हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन से हैं। ये बिल्कुल लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन है कि देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। ठीक है, प्रोटीन हार्मोन कौन से बताए थे आपको। प्रोटीन हार्मोन है हमारे इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, यानी कि ए का आ गया हमारा 4। ठीक है, उसके बाद में स्टीरॉयड हार्मोन कौन से होते हैं बच्चों। स्टीरॉयड हार्मोन है हमारे टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये है हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स। आइडोथायरोनिन में आ जाएंगे हम जो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और अमीनो एसिड डेरिवेटिव में आ जाएंगे बच्चों हमारे एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, ये सब आ जाएंगे। ओके, ये वाला। उसके बाद देखिए हाइपोथैलेमस कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कोल्ड। हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है, तो उनको क्या बोलते हैं। मेरे ख्याल से फर्स्ट लेक्चर का ही ये है बच्चों, तो इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको क्या बोलते हैं। पैराइटल सेल, ऑक्सिंटिक सेल नहीं, अल्फा सेल भी नहीं बोलते, इनको बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियाई। ठीक है, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन इज इन ह्यूमन इज मेंटेन्ड बाय। स्किन का जो कलर होता है प्यारे बच्चों, उसको कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है। MSH, FSH, LH, IC, SH। MSH है बच्चों मिलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी नहीं आएगा। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी नहीं आएगा। ICSH, MSH इज द राइट आंसर। मिलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्किन का कलर को डिसाइड करता है। पार्स इंटरमीडिया इज अ पार्ट ऑफ। पार्स इंटरमीडिया जो है वो किसका पार्ट है। एडिनोहाइपोफाइसिस का, न्यूरोहाइपोफाइसिस का, पेनक्रियाज का, या पीनियल ग्लैंड का। तो एडिनोहाइपोफाइसिस देखो बच्चों आपको पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने करवाया था, मान लीजिए ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, और पीछे वाला जो हिस्सा है इसको एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, और जो पीछे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। पार्स इंटरमीडिया किसके अंदर आता है बच्चों। एडिनोहाइपोफाइसिस के 2 पार्ट करवाए थे आपको, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। तो यहाँ पे पार्स एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं हम पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, और मिडल लोब, तो ये किसके अंदर आ रहा है हमारा, एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर आ रहा है। सो ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कंसिडर्ड एज फाइट और फ्लाइट हार्मोन। करवाया हुआ है बच्चों फाइट और फ्लाइट हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन भी इनको हम बोलते हैं कि जब एट ए टाइम कोई स्ट्रेस की सिचुएशन होती है, या जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एकदम से आपके सामने कुत्ता आ जाए तो आप एकदम घबरा जाते हो, और वो जो हार्मोन आपकी बॉडी में बनता है वो कौन सा होता है, थाइमोसिन, कोर्टिसोल, एड्रेनालिन, ग्लूकागोन। तो बच्चों वो होता है आपका एड्रेनालिन। ठीक है, और एड्रेनालिन के अलावा नॉर एड्रेनालिन भी हो सकता था ऑप्शन में, या इनका एक कॉमन नाम था वो भी आ सकता था ऑप्शन में, कैटिकोलामीन्स। ठीक है, तो कैटिकोलामीन भी आपको ध्यान में रखना है, विच इज द कॉमन नेम कैटिकोलामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन कॉजेज विच डिजीज। अगर इंसुलिन हार्मोन की शरीर में कमी हो जाए बच्चों तो कौन सी बीमारी होगी बताइए। डायबिटीज इंसिपिडस, क्रिटिनिज्म, एडिसन्स डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन की कमी से बच्चों जो बीमारी होती है वो है डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, जिसे हम शुगर की बीमारी भी बोलते हैं। हाँ, कॉमन भाषा में बोल देते हैं ना कि इसको शुगर की बीमारी हो गई है, तो वो होती है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज इंसिपिडस नहीं होती है प्यारे बच्चों, कंफ्यूज मत हो जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट नहीं करती है, तो LH, ऑब्वियसली LH तो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करती है। CCK बच्चों, CCK बोलते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन को। ठीक है, इंसुलिन MSH। तो देखो कोलिसिस्टोकाइनिन जो है ये एक लोकल हार्मोन है बच्चों। ठीक है ना, कोलिसिस्टोकाइनिन एक लोकल हार्मोन है, इसको कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट नहीं करती है। मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ आपको हार्मोन करवाए थे हार्ट के, किडनी के, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के, तो वहाँ पे ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के हार्मोन में आता है।
दैट मीन्स कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट नहीं किया जाता है। तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द टू हार्मोन आर रिलीज्ड बाय पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है? प्यारे बच्चों, पार्स नर्वोसा बोलते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से को। ये वाला जो हिस्सा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको बोलते हैं, इसी का नाम है पार्स नर्वोसा। और ये दो हार्मोन सिक्रेट करता था, कौन से? एक था बच्चों इसका ऑक्सीटोसिन और दूसरा था वैसोप्रेसिन। सो बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। और वैसोप्रेसिन का ही दूसरा नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। लेकिन सी पे हम क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि सी में, ऑप्शन सी में हमें ऑक्सीटोसिन नहीं दे रखा, वैसोप्रेसिन के ही दोनों नाम दे रखे हैं यहाँ पे। वैसोप्रेसिन का ही दूसरा नाम है ADH, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो गया बच्चों बी। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के बनाने के लिए या उसके बनने के लिए कौन सा एलिमेंट चाहिए है? मैंने बताया था बच्चों कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो थायराइड हार्मोन कौन से करवाए थे? आपको करवाया था बच्चों T3, ठीक है, T4 करवाया था आपको। तो इनकी सिंथेसिस के लिए जो एलिमेंट चाहिए वो है आयोडीन, और इसीलिए इनके नाम थे ट्राई आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन, क्योंकि इनको आयोडीन की ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने 20 क्वेश्चन किए। अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से मुझे बताना है कि आपने कितने ठीक आंसर किए हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।